हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं फिर से आ गई हूँ नए ब्लॉग के साथ में, और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि आज मुझे कितने ऑर्डर रिसीव हुए हैं। तो मुझे मॉर्निंग में एक ऑर्डर रिसीव हुआ है जो 11 बजे के समथिंग हुआ है, तो उसी ऑर्डर की तैयारी मैं कर रही हूँ। और जो चैलेंज हमने रखा है 30 डेज का, तो ये 4th डे है। तो छोले के लिए मैं ग्रेवी रेडी कर रही हूँ। टमाटर की ग्रेवी खत्म हो गई थी तो मैंने ग्रेवी बना ली है। मैं टमाटर को फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद में मिक्सर में पीस लेती हूँ तो टमाटर की ग्रेवी रेडी हो जाती है। और जैसा कि मैंने बताया था कि छोले जिसमें मैं बॉईल करती हूँ, छोले वाला पानी ही मैं यूज करती हूँ ग्रेवी के लिए, दूसरा पानी यूज नहीं करती हूँ। इससे काफी फर्क पड़ता है। और जो छोले हैं वो काफी टेस्टी लगते हैं अगर आप छोले वाला ही पानी यूज करते हैं तो। जब तक छोले की ग्रेवी पक रही है और भटूरे का ऑयल गर्म हो रहा है, तब तक मैं चटनी पैक कर रही हूँ। चटनी पैक करने के बाद में अब मैं भटूरे बना लूंगी क्योंकि ऑयल गर्म हो चुका है। तो मुझे कमेंट रिसीव हुआ था, तो उन्होंने कहा कि भटूरे की रेसिपी और छोले की रेसिपी शेयर करने के लिए, तो मैं शेयर करने वाली हूँ और ऑलरेडी मैंने शेयर भी की है। तो आप चाहो तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। छोले और भटूरे दोनों की रेसिपी मैंने शेयर की है। इसके अलावा भी मैं रेसिपी शेयर कर दूंगी। तो गर्मा गर्म भटूरे बनकर रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने फूले फूले भटूरे बनकर रेडी होंगे। तो आप भी रेसिपी को फॉलो करके बनाकर देखिए, तो इसी तरीके से फूले फूले भटूरे और सॉफ्ट भटूरे बनकर रेडी होंगे। तो भटूरे बना के मैंने रेडी कर लिए हैं, और भटूरे ठंडे हो जाए उसके पहले मैं इसे पैक कर लूंगी क्योंकि बहुत ही ज्यादा जल्दी ये ठंडे हो जाते हैं। भटूरे बन चुके हैं तो गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और अब मैं भटूरे पैक कर लूंगी। और साथ ही में छोले भी मैं पैक कर लूंगी। अभी मेरी यूट्यूब की जो फैमिली है वो 800 के ऊपर हो चुकी है, तो थैंक यू। आपके सपोर्ट के बिना ये नहीं होता। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया है। तो ऑर्डर मैंने रेडी कर लिया है। राइडर भैया को देने के लिए मैं बाहर जा रही हूँ। तो राइडर भैया अभी नहीं आए थे तो फिर मैं वापस आ गई और उनको कॉल मैं कर रही थी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि राइडर भैया थोड़ा लेट हो जाते हैं, कभी कभी जल्दी आ जाते हैं, तो आपको कॉल कर लेना है उन्हें। तो राइडर भैया आ चुके हैं, मैंने उन्हें ऑर्डर दे दिया है। तो इस तरीके से मैंने आज का ऑर्डर कंप्लीट किया। उसके बाद शाम को 7 बजे के समथिंग मुझे एक ऑर्डर रिसीव हुआ, तो उस ऑर्डर की तैयारी मैं कर रही हूँ। और इस ऑर्डर में 2 छोले भटूरे और 2 एक्स्ट्रा भटूरे का ऑर्डर था। तो सबसे पहले जैसा कि मैं ग्रेवी रेडी करती हूँ छोले की और ऑयल गरम कर लेती हूँ क्योंकि 2 ही गैस है और जल्दी जल्दी करना होता है। और कभी चावल का ऑर्डर आ जाता है तो मैं एक ही गैस पे सारी चीजें करती हूँ क्योंकि चावल को पकने में भी टाइम लगता है, 10 मिनट तो लगता ही लगता है। चम्मो बाहर खड़ी है और जब भी ऑर्डर आता है चम्मो को बाहर जाना रहता है। वो बार बार मुझे आवाज दे रही थी गेट खोलने के लिए। तो उसका आना जाना चलता ही रहता है। वो बाहर जाती है, अंदर आती है, यही करती है। बहुत ही नटखट है। थोड़ी सी बाहर जाती है फिर अंदर आती है, बाहर जाती है, अंदर आती है। तो भटूरे मैं बना रही हूँ और छोले मैंने साइड में चढ़ा दिए हैं। तो ऑर्डर रेडी करने के लिए दोनों हाथों से काम करना होता है और जल्दी जल्दी भी करना होता है। तो अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हैं स्टार्टअप करने के लिए तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको भी हो जाएगी धीरे धीरे।
जब आप करते रहेंगे तो आपको भी जल्दी जल्दी करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। मुझे कमेंट रिसीव हुआ था, तो उन्होंने क्लाउड किचन ओपन किया है बट उनके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे। देखिए, ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रख के आपको काम करना होगा, क्योंकि किसी के पास फर्स्ट डे से ही ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाते हैं और किसी किसी के पास ऑर्डर नहीं आते हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन इस तरीके से ऑर्डर नहीं आते हैं, लेकिन बाद में ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के काम करना होगा, क्योंकि मुझे भी बीच में ऑर्डर रिसीव नहीं हुए थे, उसके बाद एक एक दो दो करके ऑर्डर रिसीव होने लगे, तो मैंने भी पेशेंस रखा, तो अभी थोड़े बहुत ऑर्डर रिसीव होते हैं। तो आप भी निराश मत होइएगा, थोड़ा सा आप पेशेंस बना के रखिए, तो आगे चल के आपको भी ऑर्डर रिसीव होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी काम धीरे धीरे ही बढ़ता है। क्योंकि बिजनेस को सेटअप करने के लिए थोड़ा सा तो टाइम चाहिए होता है, तो वही टाइम आपको देना होगा। तो ऑर्डर मैंने रेडी कर लिया है, पैक कर लिया है, राइडर भैया भी आ चुके हैं, तो ऑर्डर मैंने दे दिया है उनको। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में नए अपडेट्स के साथ में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।